हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, आज मैं आपके साथ आपके स्टडी का जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए उस पर छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जिसने स्टार्ट सही टाइम पे किया और फिनिश भी जिसने अपना सही टाइम पे किया, वही आदमी विनर बनता है, वही पास होता है, वही एक अच्छा प्रोफेशनल बनता है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मैं आपका जो स्टार्ट है और उसका जो एंड है उसको प्रॉपर तरीके से फिनिश कराऊं। मैं जानता हूं कि आप बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं हर एक चीज अपने लाइफ के बारे में, आपने स्ट्रगल किया है, आपने कोर्स को ऑप्ट किया है, तो आप इनको बहुत दूर तक अच्छी तरीके से लेके जाएंगे। एक छोटा सा मेरा कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊं कि कोर्स कब स्टार्ट करना चाहिए, कब एंड करना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए। मेरे बच्चों, जिस दिन आपने सोचा और जिस दिन आपने अपने कोर्स में एडमिशन लिया, ये वही दिन आपका होना चाहिए जिस दिन आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। यानी कि आपके प्रोफेशनल जो आपने डिग्री ऑप्ट किया है, उसकी पहले शुरुआत जो होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए, वो उसी दिन आपको लेना है जिस दिन आपने कोर्स में एडमिशन लिया है। जो जितना जल्दी स्टार्ट करता है वो उतना जल्दी फिनिश करता है। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ समय गुजार दिया है, कुछ समय आपके बीत चुके हैं, फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके अंदर में ये बात आई कि अब मुझे कोर्स स्टार्ट करना है, मेरे बच्चे अब शुरू करो, अब डिले मत करो, अब शुरू करो और कोर्स को आगे बढ़ाओ। ये आपका पहला पॉइंट आपका होना चाहिए। एक चीज और बताऊं मैं आपको, जब आप स्टडी प्लान करते हो ना, जब आप स्टडी प्लान करते हो कि चलो अब मैंने शुरू कर दिया, अब एक दिन में मैं कितने पेपर को स्टडी करूं, बीइंग अ प्रोफेशनल मैं आपको बताता हूं कि बेस्ट वे होता है एक दिन में 2 पेपर को पढ़ना। एक दिन में आप 3 पेपर 4 पेपर की स्टडी करो, आपकी एफिशिएंसी नहीं निकल के आएगी मेरे बच्चे। 2 पेपर एक दिन में, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में यानी कि ऑल्टरनेट जो आपका डेज निकल के आ रहे हैं, आप 2 पेपर की तैयारी करो और बाकी के 3 दिन आप 2 पेपर की तैयारी करो। संडे रखो अपने लिए, जो मन करे वो करो, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, एक बात और बताऊं, आपने जिस 2 पेपर को सिलेक्ट किया है स्टडी करने के लिए, उसमें पूरी कोशिश करना कि एक प्रैक्टिकल और एक आपका थ्योरी हो। यानी कि आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन भी बना के चलना है ताकि आपको मजा भी आए। ये नहीं कि बस थ्योरी थ्योरी थ्योरी, यानी कि सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, कॉम्बिनेशन थ्योरी प्रैक्टिकल का होना चाहिए। अगर आपके सिलेबस में सिर्फ थ्योरी है या सिर्फ प्रैक्टिकल, तब तो कोई झगड़े की बात ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आप अपनी स्टडी में भी दोनों के कॉम्बिनेशन को बनाएंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल आपका, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो 2 बातें कहना चाहता हूँ। प्लान जो होना चाहिए आपका एक दिन में 2 पेपर का, इससे ज्यादा नहीं। और दूसरा प्लान जो आपका होना चाहिए वो आपका एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल का, इस तरीके से आप लेके चलो। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपका कोर्स कब फिनिश हो। जनरली जो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, जो अर्ली स्टार्ट किए हैं, जो प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट किए हैं, मेरे बच्चे, उनका टारगेट होता है कि एग्जाम से 1 महीने पहले कोर्स को फिनिश कर देना। एग्जाम से 1 महीना पहले कोर्स को फिनिश कर देना, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने वेल प्रिपेयर्ड रहे और लास्ट के 1 महीने में आपको पढ़ाई नहीं करना, मस्ती करना है। तो ये तरीका आपको करना पड़ेगा। और हाँ, ये कौन डिजाइन करेगा कि कितने एक दिन में कितने घंटे पढ़ूं, कितना, ये आपकी अपनी एफिशिएंसी है। मैं मानता हूं कि जिस बच्चे ने टाइम से शुरुआत किया और टाइम पे एंड करेगा, अगर वो एक दिन के अंदर में 5 से 6 घंटे भी स्टडी करता है, बहुत इजीली कोर्स कंप्लीट होगा। बाकी आपको खुद देखना होगा कितने लेक्चर्स आपके हैं, कितना आपका हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर्स आपका है, कितने टाइम आपको डिवोट करना, सारी प्लानिंग स्टार्टिंग में करो आप और फिर कोर्स को आगे बढ़ाओ। एक बात और, जनरली देखा गया है कि बच्चे जब रिवीजन करते हैं, अच्छा आपने एक चीज देखा होगा, मैंने कहा कि लास्ट का जो 1 महीना होगा उसमें पढ़ाई नहीं, मस्ती करना होता है। उस मस्ती का क्या मतलब होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। मस्ती कई तरीके की होती है, पढ़ाई की मस्ती कुछ अलग होती है। पहले मैं इसके पहले के टाइम पे आऊं। जनरली देखा गया है मेरे बच्चे कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब कोई चैप्टर स्टडी करते हैं, तो चैप्टर को स्टडी करने के बाद उसको छोड़ देते हैं एंड में रिवीजन करने के लिए, जो कि आपका मस्ती का टाइम था। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। जो हम लोगों ने स्टडी किया अपने टाइम पे, मैंने एक बड़ा सिंपल स्ट्रेटजी बनाया था मेरे बच्चे।
मान लो कोई एक चैप्टर जिसको मैं आज फिनिश कर चुका, जिस चैप्टर को आज मैंने प्रॉपर तरीके से फिनिश कर दिया, मैं उसका रिवीजन करने के लिए एग्जाम के लास्ट के 1 महीने का वेट नहीं करता। मेरे अंदर में मेरी एक कैपेसिटी है कि मैं किसी दिन को 10 दिन तक मैं टू द मैक्सिमम याद करके रख सकता हूं। मेरी कैपेसिटी है। आपकी 20 दिन हो सकती है, किसी के 30 डेज हो सकता है, किसी का 2 महीने हो सकता है, लेकिन मान लो मेरी कैपेसिटी है कि मैं 10 डेज तक किसी चीज को मैं याद रख सकता हूं। तो पता मैं क्या करता हूं, 10 डेज एंड होने के पहले जो चैप्टर मैंने पहले पढ़ा था उसका मैं रिवीजन करता हूं। मैं उस 10th डे को आने का वेट नहीं देता मेरे बच्चे कि वो 10th डे गुजर जाए ताकि मैं भूल जाऊं फिर से दोबारा पढ़ना पड़े, ऐसा मैं नहीं करता। मैं 9th डे यानी कि जिस दिन मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊंगा उसके 1 दिन पहले क्या करता हूं कि मैं अब उसका रिवीजन करता हूं। रिवीजन कैसे करता हूं, मेरा एक अलग सा तरीका है। रिवीजन में अक्सर देखा गया है कि जितने सारे बच्चे होते हैं एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं करते मेरे बच्चे। रिवीजन का बेस्ट तरीका आपको बताता हूं। 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप किसी चैप्टर का उठाओ, एक सिंपल और एक टफ, और उस 2 क्वेश्चन को आपको हाथ से प्रैक्टिस करना है। सिंपल क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप जब उसको सॉल्व करते हो तो आपको कम से कम टाइम में आपका फॉर्मेट पे हाथ बैठ जाता है। और टफ क्वेश्चन में आपने उठा के क्या क्या रिवीजन करने से क्या होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन का भी कैसे सॉल्व किया जाएगा उसका प्रैक्टिस आपका हाथ कर लेता है। बाकी जो क्वेश्चंस बच गए आपके उसमें हम कभी भी उसको हाथ से सॉल्व नहीं करते। फिर तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं अपने नोट्स को उठाता हूँ एंड नोट्स में बोलता हूँ, मतलब जब मैंने स्टडी किया था पहली बार तो नोट्स तो बनाया था ना, अब मैं नोट्स में पेज पलटता हूँ। हाँ मैंने इसको ऐसे किया था, इसको ऐसे किया था, ये ऐसे सर ने बताया था, ये ऐसे। बिलीव करो, आप 100 के 100 क्वेश्चन का रिवीजन टू द मैक्सिमम 3 घंटे में कर जाओगे अगर इस तरीके को फॉलो करते हो। अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल भूल चुका हूं, बिल्कुल भूल चुका हूं, क्या टेंशन है, हूं ना मैं आपके पास। आपके पास जो वीडियो क्लास गया है, जिस क्वेश्चन को आप भूल चुके हो, आप उस क्वेश्चन को क्या करो, उस वीडियो में जाके दोबारा देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके हो गया रिवीजन। आप बिलीव करो, अगर ये 9th डे आपने कर लिया, मतलब भूलने के 1 दिन पहले, सर भूलने कितने दिन के बाद भूल जाएंगे हमें कैसे पता चलेगा? मेरे बच्चे आप सेल्फ एनालिसिस कर लेते हो, हर एक आदमी की अपनी स्टेमिना होती है। अगर ये भूलने के पहले आपने एक बार कर दिया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अब आप 1 महीने के बाद अगला रिवीजन करो, 1 महीने के बाद आप उस चीज को भूले नहीं होंगे। और हाँ, 1 महीने के बाद फिर से जब रिवीजन करना होगा, यही 2 क्वेश्चन, माफ कीजिए, 2 क्वेश्चन फिर से उठाऊंगा, एक सिंपल एक दूसरा कोई टफ क्वेश्चन, बाकी बस पेज पलटना है। कुछ भूल गया वीडियो में देखो, काम पूरा करो। जिस बच्चे ने इस तरीके से रिवीजन किया, और मैं तो अकाउंट्स पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं करता, किसी भी पेपर में मेरे बच्चे, जिस बच्चे ने ऐसा रिवीजन कर लिया, एग्जाम के पहले का वो जो 1 महीना होगा वो सिर्फ मस्ती में कटेगा। दूसरे लोगों से हटके आपकी तैयारी हुई है। दूसरे लोगों ने वो 1 महीना बचा के रखा था कि मैं उसमें रिवीजन करूंगा, बच्चे वहां जाके भूल जाते हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, टेंशन क्रिएट होता है, बोलते हैं यार एग्जाम इस बार नहीं दूंगा, अगली बार दूंगा। आप ऐसा क्यों करोगे? अगर सच्ची में आपका सपना है, अगर सच्ची में आपका गोल है कि मुझे अपनी इस डिग्री को कंप्लीट करना है, मुझे पास करना है, तो फिर क्यों उस 1 महीने का वेट करूंगा रिवीजन करने के लिए? साथ साथ क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं प्लान में मैं बढ़ूंगा? क्यों नहीं मैं दूसरे से हटके मैं दूसरे तरीके से मेहनत करूंगा? और उस 1 महीने में बस मेरा काम अब वो रिवीजन का बच गया, जहां जब आऊं कहीं से घूम के पेज पलटा, रिवीजन हो चुका है। और आप जानते हैं कि जो कोर्स की बुक मैंने आपको दी हुई है, आपके कोर्स के बुक में आपका आरटीपी, एमटीपी, पिछले 50 साल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, एग्जामिनर जो आगे सोच सकता है वो, आपके स्टडी मटेरियल, सब कुछ कवर किया हुआ है। अलग से